मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में बड़ा गोलमाल सामने आया है। आरोपों के घेरे में मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज और श्रीराम कॉलेज ऑफ फार्मेसी से लेकर 10 शिक्षण संस्थान आ गए हैं। आरोप है कि छात्रों की फर्जी संख्या, फर्जी कोर्स दिखाकर छात्रवृत्ति के नाम पर दिए जाने वाले पैसों की बंदर बांट कर ली गई। पूरी खबर आगे दिखाएंगे, पहले समझ लेते हैं मामला क्या है। मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति में घोटाला। छात्रवृत्ति के 46,36,000 रुपए की हेराफेरी का आरोप। छात्रों की फर्जी संख्या दर्शाकर छात्रवृत्ति के पैसों की बंदरबांट। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की जांच में मिली गड़बड़ी। मेडिकल कॉलेज समेत 10 संस्थानों के खिलाफ केस दर्ज। शिक्षण संस्थानों के 21 पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज। केपीएस गर्ल्स कॉलेज में सबसे ज्यादा 15 लाख का घोटाला। उसी में 10 बड़े संस्थान मुजफ्फरनगर के हैं जिनके छात्रों को ये दर्शाया गया कि ये छात्रवृत्ति ले रहे हैं। पुलिस इस जांच में लगी हुई है। अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति का ये ऐसा घोटाला है जिसकी शुरुआती जांच में मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज से लेकर श्रीराम कॉलेज ऑफ फार्मेसी समेत 10 बड़े शिक्षण संस्थान आ गए हैं। आरोप है कि इन संस्थाओं में छात्रों की फर्जी संख्या और कोर्स दिखाकर छात्रवृत्ति के पैसों की बंदरबांट की गई। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने 17 संस्थानों में जांच शुरू की। 17 में से 10 संस्थानों में छात्रवृत्ति को लेकर अनियमितता मिली। छात्रवृत्ति की सूची में अपात्र छात्रों को शामिल किया गया। कई छात्रों के दस्तावेज फर्जी मिले और कई छात्र मिले ही नहीं। सरकारी धन का दुरुपयोग कर करीब 46 लाख रुपए का घोटाला किया गया। जब हमने विभाग ये अधिकारी मैत्री रस्तोगी से बात करने की कोशिश की तो वे कैमरे के सामने तो नहीं आई। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि अभी जांच चल रही है, जब तक जांच पूरी नहीं होती तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। पूरा मामला साल 2021-22 का है। प्री मैट्रिक कक्षा 9 और कक्षा 10, पोस्ट मैट्रिक कक्षा 11 और कक्षा 12 और डिग्री पाठ्यक्रम के छात्रों के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल खेला गया। जिन छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति और शुल्क की धनराशि पहुंची, उनका कॉलेजों में कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। गड़बड़ी मिलने पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में वरिष्ठ सहायक अजलान शाह की तहरीर पर सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज कराया गया, जिसमें संस्थान के प्रमुख और इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर को आरोपी बनाया गया। 10 शिक्षण संस्थानों के 20 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। एफआईआर के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें छात्रवृत्ति जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की है उससे रिलेटेड जो छात्रवृत्ति आवंटन है उसमें कुछ अनियमितताओं के संबंध में एक जांच आख्या उपलब्ध करवाई गई थी। इसके आधार पर थाना सिविल लाइन में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इस मुकदमे की विवेचना की जा रही है। विवेचना के दौरान जो भी अनियमितताएं पाई जाएगी, जो भी इसमें संलिप्त व्यक्ति होंगे, उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिन संस्थाओं के प्रमुख और नोडल ऑफिसर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उनमें केपीएस गर्ल्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन अलीपुर कला, मूलचंद इंटर कॉलेज सैनीपुर परसोली बुढ़ाना, मदरसा इस्लामिया अरबिया सिकंदरपुर, इस्लामिया डिग्री कॉलेज, लॉर्ड महावीर एकेडमी कृष्णापुरी, श्रीराम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज बेगराजपुर, श्री मंगल सिंह ITI, दयानंद गुरुकुल इंटर कॉलेज बिरालसी, जनता इंटर कॉलेज हरसौली और 1 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अल्पसंख्यक विभाग की जांच शुरू हुई तो कुछ बड़े संस्थान भी सामने आए जिन पर आरोप लगे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि संस्थाओं ने उल्टे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों पर ही हेराफेरी के आरोप लगाए हैं। जब हमने संस्थानों के प्रबंधक और उनके डायरेक्टरों से, उनके विभाग के कर्मचारियों से बात की तो सिर्फ 2 ही ऐसे संस्थान मिले जिनके प्रबंधक कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार हुए। उन लोगों का कहना ये है कि हमारे नाम को अल्पसंख्यक विभाग ने गलत तरीके से दर्शाया है।